हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में एक ट्रेड लिया था। मैंने पुट ऑप्शन में ट्रेड लिया था और जो ट्रेड लिया था मैंने इन द मनी में ट्रेड लिया था। ठीक है, सो एग्जैक्टली मैंने एंट्री कहाँ पे ली, मेरा एसएल कितना था या फिर मेरा टारगेट कितना था, मैं आपको आज के वीडियो में शेयर करूँगा। सो कल मार्केट कहाँ पे जा सकता है और हम लोग इंट्राडे में क्या ट्रेड लेंगे वो आज के वीडियो में देखेंगे। सो वो भी मैं आपको बताऊंगा और एंड में मैं खुद कल ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में ट्रेड लेने वाला हूँ या नहीं, मैं आपको एंड में बताऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखो। वीडियो एंड तक देखो। अगर आपको कहाँ पे भी कुछ भी डाउट आता रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं 3 या 4 दिन के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बीच में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। मैंने 14 को एक मैंने ट्रेड लिया था ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में इस दिन, और मैंने स्टार्टिंग में जो ट्रेड लिया था वो 2 लॉट कॉल बाई किया था। ठीक है, जिसमें मेरा एसएल था 2000 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से मेरा एसएल था, मतलब मैक्सिमम 4000 मेरा एसएल था। ठीक है, वो मार्केट मेरे लेवल पे आने के बाद भी मेरा जो फर्स्ट एंट्री में मेरा जो लॉस हुआ वो हो गया 2100 के आसपास। ठीक है, 2100 के आसपास मेरा लॉस हो गया। उसके बाद मुझे एक बार वापस रिवर्सल एंट्री मिली। मुझे बहुत कम बार एंट्री मिलती है। सो मैंने वापस सेकेंड टाइम एंट्री ली। मैंने 2 लॉट पुट बाय किया। ओके, और जो फर्स्ट लॉट जो मैंने सेल स्क्वायर ऑफ कर दिया 40 पॉइंट्स के प्रॉफिट पे, और उसके बाद मैंने जो सेकेंड लॉट है उसका एसएल रखा कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, और जब भी जो सेकेंड एसएल है मार्केट यहाँ से यहाँ तक रिवर्स आ गया तो जो सेकेंड लॉट है वो एसएल मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट में चला गया। मतलब अगर आप देखोगे तो 14 अक्टूबर को जहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में 2100 के आसपास का प्रॉफिट मिला के बाद भी मैं टोटल 4000 के आसपास प्रॉफिट में था, मगर जो सेकेंड लॉट मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया तो उस दिन मुझे सिर्फ 900 के आसपास प्रॉफिट हुआ। ठीक है, -2100 से लेके 9000 का प्रॉफिट भी एक डिसेंट प्रॉफिट है। ठीक है, एटलीस्ट अकाउंट है वो रेड में क्लोज नहीं हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शेयर कर दूंगा एंड ऑफ द मंथ के दिन, एंड ऑफ द मंथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नोटिफिकेशन के लिए आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हो। मैंने आज एक लॉट के साथ पुट ऑप्शन में ट्रेड लिया था जिसमें मुझे प्रीमियम मिला था 137 पॉइंट्स का, और जो मेरा टारगेट था वो टारगेट था 60 पॉइंट्स। क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 10,000 के आसपास मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता अगर 137 का प्रीमियम ज़ीरो होता तो। मगर आपको पता है मैं हमेशा ज़ीरो होने के लिए कभी रुकता नहीं हूँ। मेरा जो टारगेट था 66,000 का मुझे प्रॉफिट मिलता तो मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता, क्योंकि जो ट्रेड था वो पोजिशनल ट्रेड था। अगर आज के दिन मिलता तो आज स्क्वायर ऑफ कर देता, फ्राइडे के दिन मिलता तो मैं फ्राइडे को स्क्वायर ऑफ कर देता, मंडे को अगर मिलता तो मंडे को स्क्वायर ऑफ कर देता, या फिर ट्यूसडे को मिलता तो मैं ट्यूसडे को स्क्वायर ऑफ करता। चारों दिन में से अगर कभी भी मुझे 6000 का प्रॉफिट मिलता तो मैं मेरी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ करने वाला था। ठीक है, और जो एसएल था वो एसएल था 3000 से लेके 4000 के आसपास का मेरा एसएल था। क्योंकि एसएल गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा एसएल थोड़ा सा बड़ा हो गया था। इसके लिए अगर मुझे 3 या 4000 पे अगर मुझे 6000 का प्रॉफिट मिल रहा है वो भी ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में, मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने जो ट्रेड लिया था वो इन द मनी के ऑप्शन किया था। ठीक है, मैंने जो ट्रेड लिया था वो इन द मनी में ट्रेड लिया था, इसके वजह से मुझे 6000 प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आप एट द मनी पे अगर ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आपको इतना प्रॉफिट मिलने के, एक लॉट पे इतना प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, मैंने एग्जैक्टली एंट्री के लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मार्केट मेरे लिए एक नेगेटिव था क्योंकि 14 को मेरा कॉल साइड में एसएल चला गया। ठीक है, जब भी मेरा एसएल चला जाता तो मेरे हिसाब से वो क्या होता है, मार्केट एक रिवर्स हो गया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक यहाँ से एक यहाँ तक एक नेगेटिव कैंडल बना, राइट। मेरे लिए मार्केट कम्प्लीटली नेगेटिव था। उसके बाद मार्केट ने क्या, एक गैप ओपन हो करके मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना। मार्केट को अगर नीचे जाना था मार्केट क्या करता, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होकर मार्केट नीचे जाना चाहिए था या एक क्विक डाउन साइड आना चाहिए था। ठीक है, मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी 15 अक्टूबर के दिन। मेरे लिए क्या हो गया, मार्केट ने वापस एक जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका था। मार्केट पहले नीचे आने की कोशिश कर रहा था मगर मार्केट नीचे नहीं जा रहा था, मार्केट ने अपसाइड जाने की वापस एक बार कोशिश की। ठीक है, मेरे लिए एक प्लान, एक सिंपल सेटअप था। मार्केट अगर ये लेवल के ऊपर अगर गैप अप भी ओपन हो जाएगा तो मैं मेरी एंट्री वो इमीडिएट ले लूँगा। मैं 15 मिनट के कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करूँगा। ठीक है, जैसे मार्केट देखा गैप ऑपन हो गया और जैसे जैसे मार्केट थोड़ा सा ग्रीन होना चालू हो गया मैंने मेरी एंट्री ले ली। मैंने इन द मनी में पुट सेल किया और मैंने मेरी पोजीशन है वो ऑलमोस्ट एकदम टॉप पे सेल कर दी। ठीक है, स्क्वायर ऑफ कर दी। अगर आप मेरी पोजीशन देखोगे मैंने स्टार्टिंग में
एक 25,400 का पुट सेल किया था, मगर मैंने वो इमीडिएट स्क्वायर ऑफ कर दिया। उसका एक रीज़न देखोगे तो मैंने एक्सपायरी रखी थी 28 अक्टूबर की, मतलब नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी थी। सो मैंने मेरी पोजीशन वो इमीडिएट स्क्वायर ऑफ कर दी एक छोटे से प्रॉफिट में, और उसके बाद मैंने वापस एक इन द मनी में पुट सेल किया, 25,550 का पुट सेल किया 137 के प्रीमियम पे। और अगर आप देखोगे तो एकदम 60 के प्रीमियम पे मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। और टोटल प्रॉफिट देखोगे तो 5,771 का जो प्रॉफिट है वो मुझे ये वाले ऑप्शंस में मिला। ठीक है, मेरा ओवरऑल टारगेट था 6,000। सो अगर दोनों कैलकुलेट हो जाएगा तो मेरे प्रॉफिट है वो 6,000 हो गया। अगर आप अपसाइड में देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि मुझे टोटल 6,060 का प्रॉफिट आज के दिन हो चुका है। जो ट्रेड मेरा पोजिशनल था वो मुझे एक ही दिन में मुझे प्रॉफिट मिला। ऑलमोस्ट आई थिंक 4 या 5 बार मुझे बैक टू बैक ऐसे हो रहा है। जो मेरी पोजीशन है वो, जो मेरा ट्रेड है वो पोजिशनल था, मगर मुझे एक ही दिन में टारगेट कंप्लीट मिल रहा है। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न भी एकदम सिंपल है। अगर आप समझो कोई भी एक स्ट्रैटेजी बनाओगे, अगर आप उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे ना, तो आपको मार्केट वो प्रॉफिट देगा ही। मार्केट आपको 100% हमेशा प्रॉफिट नहीं देगा, कभी कभी लॉस देगा। मगर हम लोग को पता है कि हम लोग को रुकना कहाँ पे, और हम लोग को इतना पता चाहिए कि हम लोग को एग्जिट कहाँ पे करना है। ठीक है, सो मेरा रूल्स एकदम सिंपल है। मैं मार्केट को एक कंडीशन देता हूँ कि मार्केट में अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मैं एंट्री लूँगा, अगर ब्रेक नहीं हुआ तो मैं एंट्री लूँगा ही नहीं। फिर उस दिन मैं ज़बरदस्ती एंट्री लेने की कोशिश नहीं करूँगा। एक प्रॉपर सेटअप देखूंगा, अगर मेरा सेटअप में ट्रेड बैठा है तो मैं एसएल दूंगा, तो मैं एंट्री लूँगा। फिर उसमें मेरा एसएल गया तो भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आप देखोगे मैं हमेशा 15 मिनट कैंडल का वेट करता हूँ, मगर आज क्या किया, मैं आज इमीडिएट एंट्री ले। जैसे ये लेवल, एक मार्केट को एक कंडीशन दिया कि मार्केट अगर ये लेवल के ऊपर ओपन हो जाएगा तो मैं सिर्फ थोड़ा सा ग्रीन होने की मार्केट कोशिश करूँगा, तो वैसे मैं एंट्री लूँगा। मार्केट ने जैसे स्टार्टिंग में ग्रीन बनाने की कोशिश किया, मैं रुका ही नहीं, मैं इमीडिएट एंट्री लिया। और मैंने क्लियरली बोला था कि 6,000 का प्रॉफिट मार्केट देगा तो मैं एग्जिट करूँगा, अदरवाइज जो मेरी ट्रेड है वो मैं पोजिशनल लेके जाऊँगा। ठीक है, अगर आप टाइम भी देखोगे तो ऑर्डर हिस्ट्री में मैंने 9:15.56 मतलब 1 मिनट के अंदर मैंने एक एंट्री ले ली। जैसे मार्केट ने स्टार्टिंग से ग्रीन बनाना चालू किया, स्टार्टिंग में थोड़ा नीचे चला गया, जैसे मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाना चालू किया मैंने इमीडिएट एंट्री ली, और 237 के आसपास मैंने मेरी पोजीशन है सिक्योर ऑफ कर दी। ठीक है, और अगर ऑप्शन का अगर प्रीमियम भी देखोगे, मार्केट डेप में देखोगे तो लोवेस्ट कितना मारा मार्केट ने, 57 का लो मारा है, और मेरी पोजीशन है वो 60 पे स्क्वायर ऑफ कर दी। सो वो ये बैक टू बैक अभी फिलहाल प्रॉफिट हो रहा है, मगर कभी ना कभी ऐसा होगा कि मेरे बैक टू बैक 2-3 एसएल भी चले जाएंगे। तो वो सिनेरियो में क्या करना है, मुझे सिर्फ डरना नहीं, जो मेरा ट्रेड है, जो मेरा सेटअप है वो मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ेगा। फिर मुझे एसएल गया तो भी चलेगा। और ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में ये मंथ में मुझे अभी तक सिर्फ 2 ही बार ट्रेड मिला है, और ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में मुझे आई थिंक ये 3rd टाइम ट्रेड मिला, जिसमें मेरे 2 बार या 3 बार मेरे टारगेट हिट हो गए, या मुझे आई थिंक ऑप्शन सेलिंग अकाउंट में 4 बार ट्रेड मिला था, 3 बार टारगेट हिट हो गया तब, और 1 बार मेरा 2000 का एसएल चला गया। ठीक है, वो भी एक्सपायर के दिन, आई थिंक मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैं आपको चाहिए तो प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शेयर कर दूंगा बाद में। सो अगर आपको भी मेरा ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का, अगर आपको मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है, स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर आता रहेगा, या मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर, आप मुझे चाहो तो व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप है वो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए, जो मैं खुद एंट्री लेता वही एंट्री में मेरे ग्रुप के सामने शेयर करता हूँ। ठीक है, सो अभी हम लोग देखेंगे कि मार्केट कल कहाँ पे जा सकते हैं, और हम लोग इंट्राडे में क्या ट्रेड ले सकते हैं, और एंड में बताऊँगा मैं ट्रेड लेने वाला हूँ या नहीं। सो वीडियो एंड तक देखो। मार्केट मेरे लिए क्या है, एक वापस अप ट्रेंड जा चुका है। ठीक है, मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की, उसके बाद 15 अक्टूबर को मार्केट ने सस्टेन किया खुद को, और आज के दिन मार्केट ने एक अच्छा खासा ट्रेंड दे दिया। ठीक है, सो मेरे लिए एकदम सिंपल है, मार्केट एक फ्लैट ओपन होके अगर ये लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज कर रहा है 15 मिनट का, और उसका हाई ब्रेक होगा तो मैं अपसाइड के लिए एंट्री लूँगा। मैक्सिमम एक ही बार एंट्री, 20 पॉइंट्स का एसएल होगा, या फिर 2000 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से एसएल होगा। ठीक है, अगर आप मल्टीपल लॉट्स मारते हो तो हाफ क्वांटिटी में सेल करूंगा 40 के प्रीमियम पे, 40 पॉइंट्स पे मैं मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दूंगा हाफ क्वांटिटी, और जो बची हुई क्वांटिटी है मैं जो टारगेट है वो 60 पॉइंट्स के लिए रखूंगा। ठीक है, सो टोटल मैं 2 लॉट के साथ ट्रेड करूंगा, जिसमें मेरा एसएल होगा 4000 के आसपास, और जो टारगेट होगा मैक्सिमम टारगेट होगा 7500 के आसपास। ठीक है,
और डाउन ट्रेंड, और समझो ये लेवल के ऊपर ही कहाँ पे तो मार्केट ओपन हो गया, ठीक है। ये लेवल के ऊपर समझो कहाँ पे तो 15 मिनट का एक गैप ओपन हो गया, 15 मिनट का ग्रीन कैंडल देखूंगा, और जैसे मार्केट ने ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक किया मैं अपसाइड में एंट्री लूँगा। सेम होगा 20 पॉइंट्स का एसएल होगा, या फिर 2000 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से एसएल होगा। हाफ क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ करूँगा 40 पॉइंट्स के प्रीमियम पे, और बची हुई क्वांटिटी है स्क्वायर ऑफ करूँगा 60 के पॉइंट से, 60 पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि क्या मार्केट क्या होगा, एक तो टारगेट हिट करेगा, या फिर एसएल लेगा, या फिर हम लोग का एसएल भी नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मार्केट एक यहाँ से एक यहाँ तक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया, और उसके बाद मार्केट समझो एक बुलिश कैंडल है, एक बुलिश मार्केट है। सो मार्केट क्या करेगा, एक फ्लैट ओपन होगा या गैप ओपन होकर मार्केट एक रैली वो कंटिन्यू करेगा, या फिर एक साइडवेज चला जाएगा। एक क्लियर ट्रेंड मिलेगा तो हम लोग का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मिल जाएगा। एक कम्प्लीटली साइडवेज चला जाएगा तो क्या होगा, हम लोग को ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। हम लोग का एसएल जाएगा नहीं। एसएल कौन से सिनारियो में जाएगा, मार्केट अगर रिवर्स होगा तो ही हम लोग का एसएल जाएगा, ठीक है। सो कंडीशन सिंपल है, ब्रेक होगा मैं एंट्री लूँगा, मेरा 2000 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से एसएल होगा। अप साइड गया तो प्रॉफिट मिलना ही है, साइडवेज चला जाएगा तो एक छोटा लॉस होगा या फिर छोटा प्रॉफिट होगा, डिपेंड करता है मार्केट के मोमेंटम पे। एसएल कभी होगा, अगर एक क्लियरली डाउन ट्रेंड मार्केट चला जाएगा तो मैं मेरा एसएल है, जो मेरी पोजीशन है वो एसएल में स्क्वायर ऑफ करके शांत बैठ जाऊँगा, ठीक है। मैं फिर वापस फायर फाइट नहीं करूँगा कि मैं वापस डाउन साइड की एंट्री लूँ, क्योंकि मार्केट अगर देखोगे मार्केट में सपोर्ट अभी बहुत आएंगे। यहाँ पे आपका एसएल जाएगा तो समझो यहाँ पे एक सपोर्ट है, फिर वापस आपको एक यहाँ पे सपोर्ट है, फिर आपको यहाँ पे सपोर्ट है, तो मार्केट कहीं से भी रिवर्स आ सकता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट अगर अप ट्रेंड में तो मार्केट को रिवर्स होने के लिए छोटी छोटी जगह भी इनफ हो जाती है। मार्केट जब तक ये लेवल के नीचे नहीं आ रहा है ना फर्स्ट डे पे, तब तक मैं एंट्री नहीं करूँगा। क्योंकि समझो मार्केट ने एक यहाँ से एक यहाँ तक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया, और इमीडिएट मार्केट नेक्स्ट डे अगर गैप डाउन ओपन होगा तो क्या होगा, मार्केट एक डाउन ट्रेंड भी जा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर ये लेवल ब्रेक करेगा मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक चला गया, एक बुलिश कैंडल दे दिया, और उसके बाद मार्केट अगर एक बड़ा गैप डाउन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो जिन्होंने एंट्री लिए वो लोग अपने पोजीशन फेयर में इमीडिएट स्क्वायर ऑफ करना चालू कर देंगे। और ये सिनेरियो में क्या होता है, जैसे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होना चालू हो जाएगी तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड दिखना चालू हो जाएगा। सो एक ही सिनेरियो जिसमें मैं डाउन ट्रेंड लूँगा, मार्केट अगर ये लेवल के नीचे अगर मार्केट जा रहा है, एक बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो रहा है, तब जाके मैं सिर्फ डाउन ट्रेंड के लिए एंट्री लूँगा। मैक्सिमम वो भी एक ही बार एंट्री लूँगा 20 पॉइंट्स, या फिर 2000 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से मेरा एसएल होगा। 40 पॉइंट्स पे हाफ क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ होगी, और बची हुई क्वांटिटी 60 पॉइंट्स पे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। और इन केस अगर ये लेवल भी ब्रेक नहीं हो रहा, एक गैप डाउन ओपन हो गया, एक ये लेवल भी ब्रेक नहीं हो रहा है, फिर ये लेवल भी ब्रेक नहीं आया, तो मैं उस दिन एंट्री लूँगा ही नहीं। एटलीस्ट कोई ना कोई एक लेवल ब्रेक होने दो, तब जाके मैं मेरी एंट्री वो ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में लूँगा, ठीक है। सो कल के दिन मैं ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में ट्रेड लेने वाला हूँ नहीं, जो लूँगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में लूँगा। और सेम एंट्री में मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो अगर आपको भी मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिखता रहेगा, आप चाहो तो मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हो। और अभी भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।